इसने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक व्यापारी की जिसकी बहुत बड़ी अगरबत्तियों की दुकान थी, जिसने दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाकर रखा था और उस पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। इस कारण से उसका जो धंधा था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। थोड़े समय के पश्चात महीने 2 महीने बीतते हैं और वहाँ पर एक सज्जन पुरुष आते हैं और वो उस दुकानदार से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या किया, तो वो पूछने लगता है सज्जन पुरुष से कि मैंने क्या किया। तो सज्जन पुरुष कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा बोर्ड लगाया और उस पर इतनी भारी मिस्टेक कैसे कर दी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो वो जो दुकानदार है वो पूछता है कि मैंने किया क्या है। तुमने लिखा है भाई कि सुगंधित, अच्छा बताओ पूरे विश्व में दुर्गंधित अगरबत्तियां कहाँ मिलती है, ऐसा तुमने कभी सुना है? तुम ये जल्दी से हटाओ। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और जो सुगंधित लिखा हुआ था वहां पर उसे हटवा दिया और लिखा, अब वहां पर लिखा हुआ कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। थोड़ा समय और बीतता है, महीने 2 महीने होते हैं और फिर से एक सज्जन पुरुष आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा दिया है हमारे यहाँ। भाई तुमने जब अगरबत्ती की दुकान खोली है तो तुम्हारे यहाँ ही अगरबत्तियाँ मिलेंगी ना, सब्जियाँ थोड़ी मिलेगी। तो वहाँ से उसने अगरबत्तियाँ जो हमारे यहाँ भी लिखा हुआ था वो भी हटवा दिया। थोड़े समय के पश्चात दुकान चलती है और 1 महीने बाद फिर से एक सज्जन पुरुष आते हैं और कहते हैं कि भाई मिलती है का क्या मतलब है, तुम्हारे यहीं मिलेगी ना। तो उसने मिलती है भी हटा दिया। अब बहुत बड़े बोर्ड पे सिर्फ लिखा हुआ था अगरबत्तियां। थोड़े समय के पश्चात और वक्त बीतता है और एक सज्जन पुरुष फिर से आते हैं और कहते हैं कि अगरबत्तियां का क्या मतलब है, जब तुमने अगरबत्तियों की दुकान खोली है तो तुम्हारे यहाँ अगरबत्तियां ही मिलेगी ना, संतरे थोड़ी ना मिलेंगे। तो अब उन्होंने अगरबत्तियां लिखा हुआ भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। समय बीतता रहता है, धंधे में बिल्कुल भी जो मुनाफा, कस्टमर कुछ भी नहीं रहते हैं और बिल्कुल ही एकदम धंधे में कुछ भी शोहरत, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही नुकसान होता है, दुकानदारी गिराकी कुछ भी नहीं चलती। थोड़ा समय बीतता है और जो दुकानदार था वो बहुत बुरा था। उसका एक दोस्त आता है और वो जब वहाँ पर सारा हाल देखता है तो वो जो दुकान के बाहर जाता है और वहाँ पर देखता है, आसपास का जो मुआयना करता है और देखता है कि एक बहुत बड़ा बोर्ड है दुकान के बाहर पर, उस पर लिखा कुछ नहीं है। तो वो दोस्त आता है और कहता है कि तू दोस्त पागल तो नहीं है, जब तूने इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है तो उस पर लिख तो सही कम से कम कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। उस जो व्यक्ति का माथा घूमता है और वो कहता है कि मैंने सारा लिखा हुआ था, लेकिन जो सज्जन पुरुष आ रहे थे उन्होंने मेरा सारा मिटवा दिया। अब उसे समझ में आ जाता है और वो फिर से वहां पर हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां लिखा हुआ आपस से लिख देता है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। हम और आप भी जो है इसी दुकानदार के जैसे हैं। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आकर कहता है कि ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, तो हम भी उनकी बातों में बहक जाते हैं और उनका साथ देते हैं और हम जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हम मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आपको आगे बढ़ना है, लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग तो हमेशा कहते ही रहेंगे कि ये कर ले, वो कर ले। जो आपको सही लगे हमेशा वह करो। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।